हेलो एंड वेलकम टू कोलेक्सर और टेक स्टैक। आज हम देखेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सेटअप, जिसमें हम देखेंगे एसक्यूएल सर्वर को डाउनलोड करके फिर उसको इंस्टॉल करेंगे, देन कॉन्फ़िगर करेंगे और फिर उसको यूज़ करके देखेंगे किस तरीके से हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। डेटाबेस किस जो इंटरफेस होता है वो किस तरह का होता है और हम आगे अपनी वर्किंग किस तरह करेंगे। तो जिनको नहीं पता उनको बताता चलूँ कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हम एक कंप्लीट प्लेलिस्ट फॉलो करते हुए आ रहे हैं, जिसके अंदर हम बेसिक टू एडवांस डेटाबेस की कॉन्सेप्ट्स को देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल। तो हम इस सीरीज़ के अंदर बेसिकली डेटाबेस को भी समझ रहे हैं और डेटाबेस को समझने के लिए हम उसमें एसक्यूएल को यूज़ कर रहे हैं। नाउ हम गूगल पर चले जाते हैं और गूगल पर जाने के बाद हम टाइप करते हैं डाउनलोड एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पहला लिंक दिखेगा इंस्टॉल एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। देन आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप डाउनलोड एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट इंस्टॉलर पर क्लिक कर देंगे। वंस आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये डाउनलोड हो चुका होगा। देन आपने जस्ट इसकी इंस्टॉलेशन एग्जिट जो होगी उसके ऊपर डबल क्लिक करना है। फॉर नाउ मैं अभी इसलिए नहीं क्लिक कर रहा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल हुआ हुआ है। आपके पास इंस्टॉलेशन में कोई इशू नहीं है, सिंपल जो डिफ़ॉल्ट स्टेप होंगे आपने नेक्स्ट 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 करके उसको रन कर देना है। नाउ आप यहाँ पर लिखेंगे एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो सर्च बार में। जब आपके कंप्लीट सेटअप हो जाएगा देन आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा, जिस तरह अभी मेरे पास शो होगा इस तरीके का। नाउ द थिंग इज़ आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस जो होगा जिसमें आपको सर्वर नेम डिफ़ॉल्ट दिख रहा होगा और ऑथेंटिकेशन आपने सेलेक्ट करनी है विंडोज़ ऑथेंटिकेशन। ये डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन है। देन यूज़र नेम जो भी आपके पीसी का होगा वो शो हो रहा होगा। देन आपको कनेक्ट पर क्लिक करना है। वंस आप कनेक्ट पर क्लिक करेंगे देन आपके पास इस तरीके का इंटरफेस होगा। अच्छा, अब इस इंटरफेस के अंदर मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स बता दूं। जो आपके डेटाबेसेस होते हैं वो लेफ्ट साइड पे ये डेटाबेस के नाम से आपको शो हो रहा होगा, एक फोल्डर यहाँ पर आपको शो हो रहे होते हैं। ये डेटाबेसेस है। बेसिकली मेरे पास एक ब्लॉग ऐप है, बुक स्टोर एपीआई का एक डेटाबेस है। ये जो बेसिकली इस तरह के आइकन्स हैं वो हमारे पास डेटाबेसेस को शो कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज आपने कोई डेटाबेस को कनेक्ट करना है तो किस तरीके से करेंगे, या फिर क्रिएट करना है। क्रिएट करने के लिए तो हम अपनी सीरीज के अंदर कंप्लीट फॉलो करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से कर सकते हैं। आपने क्या करना है, जो भी डेटाबेस आपको कनेक्ट करना है उस पर आपने क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर न्यू क्यूरी पर क्लिक करना है। वंस आप न्यू क्यूरी पर क्लिक करेंगे देन आप ऊपर देखेंगे कि आपको यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन भी शो हो जाएगा, जिसमें आपके सारे डेटाबेसेस की लिस्ट होगी। जैसे आप किसी भी डेटाबेस को सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं और राइट साइड पर आपके पास एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसमें आप क्यूरी लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये वो कॉन्सेप्ट था एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो का, जिसके थ्रू हम क्यूरीज को लिखना सीखेंगे। और सेकंड चीज़ है कि हमारे पास जो भी हम क्यूरी लिखते हैं, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम सर्च। लेट्स सपोज ये क्यूरी लिखने के बाद मुझे अगर इसको एग्जीक्यूट करना है तो मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट के बटन पर क्लिक करूँगा, ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अभी ये एरर क्यों आया, क्योंकि अभी मैंने एक गलत टेबल का नेम लिखा है, दैट्स वाई। बट अगर आपने कोई क्यूरी लिखनी है तो आप यहाँ पर लिख के उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपने डेटाबेस को चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अपनी न्यू क्यूरी की फ़ाइल बनानी है तो आप इस न्यू क्यूरी की फ़ाइल बनाकर इसको सेव कर सकते हैं। और इसकी सेव करने के लिए ये आपसे पोजीशन या प्लेसमेंट भी पूछेगा कि डाउनलोड्स के फ़ोल्डर में करना है, डॉक्यूमेंट्स में करना है, कहाँ करना है। तो बेसिकली ये वो था इंटरफेस जिसके थ्रू हम अपनी सीरीज़ के अंदर क्यूरीज लिखना सीखेंगे और देखेंगे कि डेटाबेस क्या होते हैं। इसके अंदर काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हैं। इस डेटाबेस के फ़ोल्डर के अंदर ये जो आपको बाकी के फ़ोल्डर्स दिख रहे हैं ये भी काफ़ी काम की चीज़ें होती हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, बट ये सारी चीज़ें हम अपने लेक्चर्स के अंदर जब हम क्यूरीज लिख रहे होंगे साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करते हुए सीखेंगे कि हम किस तरीके से अपना काम करते हैं। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि हम लोग एक लेक्चर सीरीज़ फॉलो करते हुए आ रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, जिसके अंदर हम थ्रू एसक्यूएल कंप्लीट डिटेल में ये सारी चीज़ें देखेंगे। So if you found this video helpful for you, please like, comment and subscribe to our YouTube channel. Stay tuned and keep learning. Thank you so much.